सको। आज के युवाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर साथियों के दबाव, पीयर प्रेशर का। और आज के समय में युवाओं के लिए सबसे कठिन शब्द नहीं कहना है। चाहे वह ड्रग्स हो, सिगरेट हो, चाहे अनैतिक संबंध हो, नहीं कहना सबसे मुश्किल होता है। जब साथी दबाव डालते हैं, जब शारीरिक इच्छाएं उठती हैं, जब आकर्षण हावी होता है, तब क्या आप नहीं कहते हैं? हाँ, हम सब परीक्षा में पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रलोभन नहीं आया जो अन्य मनुष्यों पर नहीं आया हो। आप पूछ सकते हैं, क्या यीशु को भी ऐसे ही प्रलोभन हुए थे? हाँ, बाइबल कहती है वह हर बात में हमारी तरह परखा गया, फिर भी उसने पाप नहीं किया। परमेश्वर ने हर परीक्षा से निकलने का मार्ग बनाया है, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाओगे। और जब तुम सही निर्णय लेते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें शक्ति और साहस देता है। युवा दानियेल का उदाहरण, बाइबल में एक और युवक का उल्लेख है, दानियेल। दानियेल 1:8 में लिखा है, और दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के भोजन और उसकी दी गई दाख मधु से स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। दानियेल एक संकल्पित युवक था। उसने बचपन से ही परमेश्वर की सेवा करने का निश्चय कर लिया था। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और वहां के कुछ चुने हुए यहूदी युवकों को बाबुल ले जाकर अपनी सेवा में लगाने का निर्णय लिया। राजा चाहता था कि वे युवक शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, बुद्धिमान और वैज्ञानिक ज्ञान में निपुण हों, बाबुल की भाषा और रीति रिवाज सीखें। दानियेल को राजसी भोजन दिया गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने अपने प्रशिक्षक से कहा कि वह साधारण भोजन खाना चाहता है। प्रशिक्षक पहले हिचकिचाया और कहा, अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगा। पर दानियेल ने कहा, हमें 10 दिन का समय दो और देखो कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है। 10 दिनों तक दानियेल और उसके मित्रों ने सिर्फ दाल और पानी खाया, परंतु 10 दिन बाद वे बाकी युवकों से अधिक स्वस्थ और बलशाली दिखाई दिए, जो राजा का समृद्ध भोजन खा रहे थे। यह दानियेल के संकल्प और संयम का परिणाम था। आज कई युवक घर से दूर जाते ही दुनियादारी में फंस जाते हैं, पर दानियेल 1500 मील दूर बाबुल में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। अगर वह चाहता तो राजा की शराब पी सकता था, राजसी जीवन जी सकता था, परंतु उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। क्या आप भी दानियेल की तरह परमेश्वर के लिए संकल्प लेंगे? क्या आप परीक्षा के समय नहीं कहने का साहस रखेंगे? याद रखें, परमेश्वर हर परीक्षा से निकलने का मार्ग देता है। निर्णय आपको लेना होगा। दानियेल को बड़े नहीं के लिए पहले से तैयार किया गया था। जब उसे सिंहों की मांद का सामना करना पड़ा, जब उसे बेलशज्जर राजा का सामना करना पड़ा, उसने नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने जीवन की शुरुआत में ही यह सीख लिया था। बाइबल बताती है कि हम अधिक खाने से खुद को अशुद्ध कर सकते हैं। बाइबल में 11 बार अति भोजन के बारे में चेतावनी दी गई है। अधिक शराब पीना, नशे की लत, बहुत अधिक टेलीविजन देखना, ये सब हमारी आत्मा और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यीशु ने लूका 21:34 में कहा, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन भोग विलास, नशे और इस जीवन की चिंताओं से भारी हो जाए और वह दिन अचानक तुम पर आ पड़े। पौलुस ने कहा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अवसर मत दो। पतरस ने कहा, अतीत में हमने दुष्कर्मों, वासनाओं, अधिक मद्यपान, उत्सवों और मूर्ति पूजा में जीवन व्यतीत किया। आपका क्या आप अनुशासित जीवन जीते हैं? क्या आपका जीवन व्यवस्थित और संयमित है? क्या आप उन चीजों से नहीं कहने के लिए तैयार हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं? बाइबल सिखाती है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर किसी इमारत में नहीं रहता, वह आप में रहता है। कलीसिया केवल एक भवन नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर कलीसिया बनाते हैं। हम एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए भवन पवित्र माना जाता है। जैसे यीशु के समय मंदिर और आराधनालय पवित्र माने जाते थे, लेकिन सच्चा परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है। फिर भी हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम अपने ही मंदिर को नष्ट कर रहे हैं? एक और युवक जिसने नहीं कहा, यूसुफ। बाइबल में एक और युवा जिसने नहीं कहा और इतिहास बदल दिया, वह था यूसुफ। यूसुफ अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था, लेकिन उसके भाई उससे ईर्ष्या और जलन करने लगे। उन्होंने कहा, आओ इसे मार डालें। परंतु उसके बड़े भाई रूबेन ने कहा, नहीं, इसे मारो मत, बल्कि इसे एक गड्ढे में डाल दो और मरने के लिए छोड़ दो। इससे हमारे हाथ खून से नहीं रंगेंगे। फिर इश्माएली व्यापारी आए
भाइयों ने कहा, आओ इसे गुलामी में बेच दें और कुछ पैसा कमा लें। इस तरह हम इसे मारेंगे भी नहीं और हमारा कोई दोष भी नहीं होगा। आप भी क्या यूसुफ और दानियेल की तरह नहीं कहेंगे? याद रखें, परमेश्वर आपको परीक्षा से बचने का मार्ग देता है, परंतु निर्णय आपको लेना होगा। यूसुफ की परीक्षा और उसका नहीं। इश्माएली व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र ले जाकर फिरौन के मंत्री पोतीफर के हाथों बेच दिया। वह एक मजबूत और सुंदर युवक था। उत्पत्ति 39 हमें बताती है कि यूसुफ को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। पोतीफर की पत्नी सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन उसने यूसुफ से कहा, मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें लंबे समय से चाहती थी। अब घर में कोई नहीं है, मेरा पति बाहर गया है, आओ मेरे साथ रहो। लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं यह महान पाप नहीं कर सकता। तुम्हारे पति ने मुझ पर विश्वास किया है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा। वह स्त्री बार बार उसे लुभाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब यूसुफ ने दृढ़ता से नहीं कहा तो वह क्रोधित हो गई। यूसुफ ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी चादर पीछे छूट गई। क्रोध में आकर उस स्त्री ने झूठा आरोप लगाया, यूसुफ ने मुझे बलात्कार करने की कोशिश की। जब उसका पति लौटा तो उसने यूसुफ को कारागार जेल में डलवा दिया। यूसुफ ने नहीं कहा और उसे पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। बाद में उसी यूसुफ ने अपने परिवार को बचाया। बाइबल सिखाती है कि सेक्स पाप नहीं है। परमेश्वर ने सेक्स को एक उपहार के रूप में दिया है, लेकिन शादी के भीतर, न कि इसके बाहर। व्यभिचार, एडल्ट्री गलत है जब शादीशुदा लोग विवाहितर संबंध बनाते हैं। व्यभिचार, फॉर्निकेशन भी गलत है जब अविवाहित लोग पाप में पड़ते हैं। यह एक पाप है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्या आज के युवा नहीं कह सकते हैं? आज का समाज कामुकता से भरा हुआ है। पत्रिकाओं के कवर पेज पर, टीवी शो और फिल्मों में हर जगह कामुकता का प्रचार हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या युवा आज नहीं कह सकते हैं, यीशु मसीह के बिना नहीं? लेकिन अगर आपके पास मसीह और पवित्र आत्मा की शक्ति है तो आप नहीं कह सकते हैं। नहीं कहना आसान नहीं है, परंतु एक सच्चे मसीही विश्वासी का जीवन आत्म संयम और अनुशासन से भरा होता है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। पौलुस ने यह भी कहा, युवा वासनाओं से भागो। जब परीक्षा आए, भाग जाओ। उन्होंने यह भी कहा, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। क्या आप अपने शरीर को वश में रखते हैं? यूसुफ ने रखा और परमेश्वर ने उसे महान रूप से आशीष दी। अगर आप नहीं कहेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, लेकिन अगर आपने हां कह दिया तो? हम सब पापी हैं। हम सब ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है। हम सब दंड के योग्य हैं और नरक के अधिकारी हैं। लेकिन यही कारण है कि यीशु मसीह आए। क्या आप जानते हैं कि यीशु क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप इस पृथ्वी पर अकेले भी होते तब भी परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता कि वह अपने पुत्र को आपके लिए बलिदान कर देता। चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम और हमारी मुक्ति, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम से कहीं ऊंचा, गहरा और अद्भुत है। यह अगापे प्रेम, अगापे लव है, ईश्वरीय अलौकिक प्रेम जो हर सीमाओं से परे है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, कितने भी पाप किए हों, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। अगर आप इन 3 दिनों में कुछ नहीं सीखते तो कम से कम यह याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने को तैयार है। वह आपका अतीत मिटाने को तैयार है। वह आपका जीवन शुद्ध और पवित्र करने को तैयार है। वह आपको नया जीवन देने को तैयार है। यही है उद्धार, जस्टिफिकेशन। जैसे आपने कभी पाप किया ही ना हो। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो उस लहू से सारे पाप धुल गए। मैं नरक के योग्य था, लेकिन यीशु ने मुझे बचा लिया। मैंने भी परमेश्वर के न्याय का सामना करना था। मैं भी नरक के योग्य था, लेकिन मेरा न्याय यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमारे सारे पाप मसीह पर डाल दिए, इसलिए मैं नरक नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। अगर मैं अभी मर जाऊं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार करे
और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा।